और एक बार फिर एनडीटीवी दुनिया का रुख करते हैं। एस्टोनिया की राजधानी टैलिन के पास एक भव्य शिव मंदिर बनाया जा रहा है जो कि यूरोप के सबसे बड़े मंदिरों में एक होगा। यहां इसी साल जून में शिव मंदिर की स्थापना हो चुकी है, लेकिन इसका बस एक शुरुआती हिस्सा है। भव्य मंदिर बनाए जाने का काम अभी बाकी है। एस्टोनिया जैसे देशों में महज 2000 के आसपास भारतीय रहते हैं, लेकिन यहां पर शिव मंदिर की बात सुनकर फिनलैंड जैसे देश से भी भारतीय आने लगे हैं। और इस मंदिर को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कादम्बनी शर्मा और उमाशंकर सिंह। ये इलाका एस्टोनिया की राजधानी टैलिन का बाहरी इलाका है, तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर है। और यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर एक भव्य शिव मंदिर का जो निर्माण है वो किया जा रहा है। जो पहली जो स्थापना है शिवलिंग की, और उसके साथ जो पहला मंदिर है वो पीछे नज़र आ रहा है। और 5500 स्क्वायर मीटर पर इस मंदिर को बनाया जाना है, जो कि अभी कई साल लगेंगे उसको बनने में। बिल्कुल 24 हेक्टेयर का ये पूरा इलाका है और इसमें आसपास के जंगल वगैरह भी शामिल हैं। और एक तरफ जहां मंदिर बन चुका है, कुछ मूर्तियों की स्थापना हुई है, इसका निर्माण कार्य जो है वो लगातार जारी है। तो यहाँ पर हर दिन सुबह हवन होता है, श्रद्धालु जुटते हैं। कहना ये भी है कि जो यहाँ पर हिंदू रीति रिवाज या फिर धर्म का पालन करने वाले हैं, एस्टोनियंस भी हैं उनमें, और जो भारत से आकर यहाँ बसे हैं वो लोग भी हैं। जी बिल्कुल, तकरीबन 2000 भारतीय जो हैं जो एस्टोनिया में रहते हैं और जो हिंदू धर्म को ज़्यादातर मानने वाले हैं, तो उनके लिए ये एक तीर्थ स्थल तो बनने ही जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि मंदिर का जो निर्माण काम है वो चल रहा है। ये कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये है और दूसरा कॉर्नर अगर वहाँ आप अगर देख पाएँ कि इस तरह से चारों तरफ से कॉर्नर कर दिया गया है और इसके बीच में मंदिर का निर्माण होगा। और इसके बारे में भी हमें कुछ बताया गया है। आप बताइए। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग यहाँ पर मंदिर की स्थापना के पहले यहाँ पर प्रकट हुआ है और उसको संभालने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए ये आसपास इस तरह से चट्टानों को लगाया गया है ताकि ये सुरक्षित रहे। तो पूरी भक्ति भावना के साथ यहाँ पर जो शिव मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना हवन सब कुछ यहाँ पर होता है। और निर्माण कार्य जो है वो नॉन प्रॉफिटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर रहा है, जो श्रद्धालु हैं वो मदद करते हैं। तो एक श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर एस्टोनिया में, नॉर्दर्न यूरोप में इस तरह की एक चीज़ देखना, एक तरह से मंदिर देखना अपने आप में आश्चर्यजनक भी है और अच्छा भी लगता है। और ये यूरोप का सबसे बड़ा मंदिर होगा, हिंदू टेम्पल होगा, ये बताया गया है। और इस जगह के बारे में जो हमें बताया गया उसमें ये कहा गया है कि यहाँ से प्रकाश जो है वो नज़र आता था। और ये एक आस्था की बात है, एक विश्वास की बात है। और इसलिए यहाँ पर शिव मंदिर बनाने का फैसला लिया गया। ज्योतिर्लिंग के तौर पे इस इलाके को, यहाँ से ज्योतिर्लिंग निकलता था ये बताया गया। और उसके बाद ही यहाँ पर इस जगह को मंदिर की स्थापना के लिए चुना गया। और ये किसी ने प्लान करके नहीं किया, खुद ब खुद लोग जुड़ते गए और इस तरह से ये मंदिर जो है वो यहाँ पर एस्टोनिया में देश से इतनी दूर उठ खड़ा हुआ। और एक और अहम बात यहाँ ये बताई गई है कि जो 2000 भारतीय हैं वो तो हैं ही, वो तो उनमें से जो हिंदू धर्म के अवलंबी हैं, धर्मावलंबी हैं, वो तो यहाँ पर आते ही हैं। जो फिनलैंड जैसे देश से जो आते हैं हिंदू या जो यहाँ पे सैलानी के तौर पे आते हैं, वो भी यहाँ उन्होंने आना शुरू कर दिया है। और आसपास के देशों के लोग भी, जिनको पता चल रहा है कि यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है और मंदिर के कुछ हिस्से का जो एक आप कह सकते हैं कि गर्भगृह जैसे हिस्से का जो निर्माण है या जो सेंटर में होना है मंदिर का, वो उसका निर्माण जो है वो हो चुका है और पूरी तरह से पूजा पद्धति वहाँ पर अपनाई जा रही है। और हमने देखा भी है कि कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर आकर जो पूजा पाठ है वो कर रहे हैं। हाँ, और ठंड में जब इतनी इस तरह से पालन किया जाता है कि बूट्स वगैरह पहनकर अगर ठंड में उसके बिना जाने की बात हो तो उस वक्त नहीं जाया जाता है ताकि कोई कुछ भी अपवित्र ना हो यहाँ पर। तो पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है कि क्या सही पद्धति है, किस तरह से पूजा पाठ होना है यहाँ पर। और जो मूर्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे माँ दुर्गा की यहाँ पर मूर्ति है, वैसे ही आगे अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। और तो ये मुख्य जो मंदिर का जो हिस्सा है जो सेंटर में है वो ये है। और यहाँ मुरुगन और इसके अलावा वहाँ गणेश जी की भी मूर्ति है, ये आप देखें, ये यहाँ पर तो गणेश जी की मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। हाँ, तो बहुत ही ऐसा लग रहा है, जो ढांचा देखकर अभी ऐसा लग रहा है, जो प्लानिंग है वो देखकर ऐसा लग रहा है कि जब ये मंदिर बन जाएगा तो बहुत ही भव्य एक मंदिर होगा। और वो भी बाल्टिक देश में, एक ऐसे देश में जो कि
यूरोप के बिल्कुल ऊपर के हिस्से में है। और देखिए यहाँ ये नंदी जो है उनको घुसते इस तरह के से साथ नंदी जी स्थापित की किया यहाँ गया है। पर मूर्ति स्थापित की गई है और और ये इसे यहाँ काली पर द्वार के तौर पे हमें बताया गया है। ध्वजा वगैरह सब यहाँ पर मौजूद है। तो ये विजुअली आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जब मंदिर में घुसते हैं तो जो घंटे का जो स्वर है वो इस तरीके से यहाँ पे इसके साथ ही यहाँ से प्रवेश होता है और जो श्रद्धालु हैं वो अंदर जाते हैं। तो ये एस्टोनिया में टैलिन के पास से मंदिर की एक झलक हम आपके लिए लेकर आए हैं। और जब यहाँ पर आप घुसते हैं मंदिर में उस वक्त, हालांकि ये आप शायद विजुअली महसूस नहीं किया जा सकता कि घुसते के साथ धूप बत्ती अगरबत्ती की खुशबू आती है और अपने आप में पता चल जाता है कि यहाँ पर आखिर क्या है। तो टैलिन एस्टोनिया से मैं उमाशंकर सिंह, और मैं कादम्बरी शर्मा, NDTV इंडिया के लिए।